जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब। इन्हीं के इस हल्के को छोड़ने के बाद अब यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है और मेहरबानो कुरैशी साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। ज़ैन साहब से बात करते हैं कि वो क्या मोमेंटम देख रहे हैं इस हल्के का और 16 तारीख को उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उस हल्के से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैन भी सबसे पहले तो जो एक मोमेंटम था, हमने अभी लोगों से बात की, आपके ओपोनेंट कैंडिडेट से भी बात की, वो कह रहे हैं कि मोमेंटम अब वो नहीं है जो पहले था इलेक्शन डिले होने की वजह से। आप क्या मोमेंटम जो है वो देख रहे हैं सो फार? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आपके इल्म में है ये इलेक्शन असूलन तौर पे 11 सितंबर को हो जाना चाहिए था। 11 सितंबर से 2 दिन पहले 8 सितंबर को हमने इमरान खान साहब का जलसा कराया और हमने अपनी कैंपेन का इख्तिताम कर लिया था। यहाँ तक कि हम अपने पोलिंग बैग्स बांट रहे थे जब खबर मिली कि इलेक्शन मुलतवी हो रहा है। इलेक्शन मुलतवी करने का जो इन्होंने बहाना बनाया या उस वक्त जो उन्होंने एक्सक्यूज दिया वो था कि जी सैलाब की वजह से। अब इलेक्शन 3 जिलों में उस वक्त हो रहा था, एक बहावलनगर में हो रहा था, एक मुल्तान में हो रहा था और एक शेखपुरा में हो रहा था। और इन तीनों जिलों में कोई ऐसा सैलाब का ना खदशा था, ना कोई तबाहकारी थी, ना हमारी जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी रिलीफ एफर्ट के अंदर मुलविस थी। हुआ क्या कि तैनातियाँ भी हो चुकी थीं, बैलेट पेपर भी छप चुके थे, पोलिंग स्टेशंस भी बन चुके थे और जो आखिरी मरहला होता है कि पोलिंग स्टेशनों पे जो हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं उन पे सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, वो भी इंस्टॉल हो चुके थे। मतलब है कि सरकार का पैसा भी खर्च हो चुका था, सिर्फ लोगों ने जाके अपनी राय का इजहार करना था। उस वक़्त भी पीडीएम की हुकूमत ने राह फरार इख्तियार किया, वो इस इलेक्शन से भागे क्योंकि उस वक़्त उनको लग रहा था कि पीटीआई का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, खान साहब के जलसे भी हो रहे थे, सारा कुछ हो रहा था और आज भी वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप आज की खबर पढ़ें तो आज इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हमने वफाकी हुकूमत से 60 करोड़ रुपया मांगा है इलेक्शन कराने के लिए और क्योंकि हमें यह रकम नहीं दी गई तो खदशा ये है कि इलेक्शन आगे हो जाए। पॉइंट ये है कि एक आईनी शर्त है, आईनी शर्त ये है कि जब कोई सीट वेकेट हो, अगर खुदा न खासा किसी मेंबर के इंतकाल की वजह से विकेट हो जाए या कोई मेंबर इस्तीफ़ा दे के विकेट कर दे तो 60 दिनों के अंदर अंदर ये आइन का हिस्सा है कि आपने उस हल्के के अंदर इलेक्शन कराना है। आज आप 60 नहीं, 90 नहीं, 100 दिन से शायद तकरीबन ऊपर जा रहे, तजावुज़ कर रहे हैं। तो इस हल्के में 16 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और इस हल्के के अंदर इस हल्के की आवाम अपनी राय का इजहार करेगी। रही बात मोमेंटम की, जो मोमेंटम 11 सितंबर को था यकीनन उसमें एक डिप आया क्योंकि 1.5 माह की जो है एक्सटेंशन हो गई उसके अंदर। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो एक आइडियोलॉजिकल वोटर है, वो एक आइडियोलॉजी के पीछे वोट दे रहा है, वो एक बयानिए और एक मकसद के पीछे खड़ा है। तो इसलिए पीटीआई का वोटर इलेक्शन के लिए भी तैयार है, पीटीआई के वोटर का मोमेंटम भी पूरा है और इंशाल्लाह 16 तारीख को वो बल्ले के निशान पे मोहर लगाकर साबित कर देगा कि पहले भी ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी और इंशाल्लाह आइंदा 16 को भी ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि शायद 16 तारीख से पहले ही ऐसा कुछ हो जाए कि इन इलेक्शंस की तरफ माहौल जाए ही ना। आप नहीं समझते कि इस तरह की खान साहब की स्टेटमेंट्स वो भी इलेक्शन के मोमेंटम को थोड़ा सा तो डैमेज कर रही होंगी? देखिए, खान साहब जो हैं वो सिर्फ एक हल्के के इलेक्शन को देख के फैसला नहीं कर रहे। खान साहब का एक बड़ा व्यू है और पूरा मुल्क का व्यू है। इमरान खान साहब का बयानिया क्या है? इमरान खान साहब का बयानिया और मौक़िफ़ ये है कि आज हमारा मुल्क जिस नहज पे आके खड़ा हो गया है, जिस किस्म की माशी इमरजेंसी की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर और जिस किस्म का सियासी बहरान इस मुल्क में आ गया है, इसका सिर्फ़ एक हल बचा है और उसका हल ये है कि इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हों, जनरल इलेक्शन हो, ताकि इस मुल्क की आवाम अपनी राय का इजहार करें और जिसको भी वो पसंद करती है उसको वो ला के इलेक्ट करें और वो इस मुल्क में आके फैसले करें। जो वफाक में अभी हुकूमत बैठी है, हम कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत है। क्यों इम्पोर्टेड है? क्योंकि वो हुकूमत जो है आवाम के वोट से आके नहीं बैठी। 2018 के अंदर इस आवाम ने बल्ले के निशान पे मोहर लगाकर इमरान खान को वोट दिया था, इमरान खान को मुंतखब करके इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया था। ये जो हुकूमत आई है ये लोगों का ज़मीर ख़रीद के आई है, ये लोगों की बोली लगा के आई है और ये हुकूमत चोर दरवाजे से आई है। तो इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है आवाम का, ये हुकूमत आवाम के लिए फ़ैसले नहीं कर सकती। इसलिए जनरल इलेक्शन होने चाहिए, उस जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम को फिर अपनी राय का इजहार करना चाहिए और जिसको पाकिस्तान की आवाम चुनती है उसको आके इस मुल्क को संभालना चाहिए क्योंकि इस मुल्क के चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं। अच्छा ज़ैन भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बड़ी आवाज़ बुलंद करती है। इस हल्के में जब मेहरबानो कुरैशी साहबा का कैंडिडेट जो है वो अनाउंस हुआ पीटीआई की जानिब से,
तो एक तो हमने देखा कि आपके ओपोनेंट कैंडिडेट हैं जो अब इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया। उनका हम लोग नज़रियाती लोग हैं, हम लोगों को इग्नोर करके मौरूसी सियासत को यहाँ पर परवान चढ़ाया जा रहा है। और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ उनका कि ये बीइंग वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एटलीस्ट कुरैशी साहब को ये कुछ नहीं करना चाहिए था। तो आपको नहीं लगता कि वाक़तन हो तो यही रहा है, कुरैशी साहब MNA, आप पहले MNA, अब आप MPA, अब आपकी बहन वो MNA की कैंडिडेट, तो कोई और बंदा यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्यों इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता? किसी ने कहा नहीं कर सकता, बिल्कुल लोगों को करना चाहिए। अब इसको हम दो हिस्सों में लेते हैं। पहले हम मारूसी सियासत को डिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर हम इस हल्के की बात कर लेते हैं। क्या मारूसी सियासत ये है कि मारूसी सियासत ये है कि कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्योंकि उसका वालिद या उसके ख़ानदान का कोई और बंदा था वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता? हमारे मुल्क का आइन क्या कहता है? हमारे मुल्क का आइन ये कहता है कि कोई भी बंदा जो शनाख्ती कार्ड होल्डर है इस मुल्क का और जिसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस नहीं है, जो जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, वो इलेक्शन लड़ने का हक़ रखता है। ठीक है, चाहे उसका वालिद, उसकी वालदा, उसके घर का कोई और फ़र्द सियासत में हो या ना हो। सही। पहली बात। दूसरी बात, मारूसी सियासत तब होती है जब मेरा वालिद मुल्क से भाग जाता है बीमारी के बहाने और मुझे वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है पार्टी का और मैं पार्टी के फैसले करने लग जाता हूँ, वो मारूसी सियासत है। या मारूसी सियासत तब होती है जब मेरी वालदा का इंतकाल हो जाता है और मैं पर्ची लहराता हूँ और कहता हूँ कि अब मैं इस पार्टी का चेयरमैन बन गया और अब इसके फैसले मैं करूँगा। अगर एक जमात किसी एक पाकिस्तान की शहरी को टिकट देती है और उस टिकट के ऊपर वो आवाम के आगे अपने आप को पेश करता है और आवाम उसको वोट दे के कामयाब करती है, उसको आप मारूसी सियासत नहीं कह सकते, उसको जमहूरियत कहते हैं। तो आप समझते हैं मुझे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हल्के से टिकट दी थी 2018 में, मैंने आवाम के आगे अपने आप को पेश किया था, मुझे आवाम ने वोट दिया था और मुंतखब करके मैंने बनाया था। उसी तरीके से जब मैंने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया, मैंने फिर आवाम के आगे अपने आप को पेश किया 217 में और मुझे 217 के आवाम ने भी मेहरबानी फरमा के वोट दिया और इलेक्ट किया। तो मैं उतना ही इलेक्टेड मेंबर हूँ इस ऐवान का जितना कोई और होगा। अब आ गई बात इस हल्के की, तो और जिस कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, मैंने उनको उस दिन चैलेंज किया ट्विटर की स्पेस के ऊपर और मैंने उनको कहा कि बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनूबी पंजाब और बतौर साउथ पंजाब का एक ऑफिस बेरर मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा था। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, वो बोर्ड को हेड कर रहे थे। मोइन कुरैशी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो बोर्ड का हिस्सा थे। किसी ने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया और ये ज़िम्मेवारी फिर हमारे ऊपर आई। हमारे ख़ानदान में, और इस वसेब का हर बंदा जानता है, हमारे ख़ानदान में कभी किसी खातून ने इलेक्शन नहीं लड़ा। हमारे ख़ानदान की ख़वातीन कभी कैंपेन भी नहीं करती, लेकिन इमरान खान और उसके बयानिए के दिफा की खातिर हमने मजबूरन मेहरबानों को इस इलेक्शन में उतारा। अच्छा, वो आज मेरी उनसे इस हवाले से बात हुई। उन्होंने कहा कि जो ट्विटर स्पेस का आप हवाला दे रहे हैं, उन्होंने भी उसका हवाला देते हुए कहा कि मुझ पर 2 इल्ज़ामात लगाए गए। कुरैशी साहब ने कहा जी कि मैं तो TLP का टिकट अप्लाई कर रहा था। ज़ैन कुरैशी साहब ने कहा जी कि मैंने तो टिकट अप्लाई ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस हवाले से कोई एप्लीकेशंस मांगने का कोई तरीक़ाकार वज़ह ही नहीं किया और मैंने अपने तौर पे जब पार्टी को कांटेक्ट किया और बाद में भी जब पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप से कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि ये तो कुरैशी साहब आए और उन्होंने कहा कि इस हल्के का फैसला मैं करूंगा और वो यहाँ से टिकट जो है वो साइन करवा कर ले गए। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि ये वो कहते हैं कि मैं भी चैलेंज करता हूँ कि मेरे से किसी फॉरम पर आकर बात करता हूँ। जो बंदा ये बात कर रहा है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुझे लगता है कभी हिस्सा ही नहीं रहा, क्योंकि हर बंदे को पता है इस पार्टी में हतमी फैसला इमरान खान का होता है। इमरान खान के अलावा कोई फैसला हो नहीं सकता। दूसरी बात है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड हुआ था और क्योंकि वो पार्टी का हिस्सा इतने अरसे से रहे हैं, उनको ये सारी बातें पता हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड हुआ था, ओन अब्बास बप्पी साहब की मिल के अंदर बाकायदा बोर्ड बैठा था, हम हाजिर हुए थे बोर्ड के आगे। जब PP 217 का इलेक्शन हुआ था, मैं भी एज ए कैंडिडेट हाजिर हुआ था, सवाल जवाब हुए थे, उसके बाद मुझे टिकट अवार्ड हुई थी। और जब मैंने 157 का ज़िमनी हुआ है, उसमें भी पार्लियामेंट्री बोर्ड हुआ था। कलामी की माज़रत, आप जो बात कर रहे हैं बेसिकली मतलब ठीक है, यकीनी तौर पर ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही होता भी होगा। ये चूँकि हल्का वही हल्का है, इस हल्के को हमने डिस्कस करना है 157 को। मैं वैसे तो इश्यूज़ को डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन आप जिस पॉइंट पे मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी बात करें, वो ये कह रहे हैं कि ओन अब्बास बप्पी साहब और आप लोगों की आपस में म्यूचुअल अलाइनमेंट है। बप्पी साहब चाहते हैं कि उनके भाई को यहाँ से प्रोविंशियल असेंबली का टिकट दिलवाया जाए अगले इंतखाबात के अंदर, इसलिए वो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं और आप उनको सपोर्ट करते हैं। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले कई सालों में इन इलाकों में, इन हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों के अलावा कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकेगा।
यार देखें, पहली बात तो ये क्या सराहियाँ हैं और ये उनकी सोच है। मैं उसकी जोर पे क्या कह सकता हूँ कि भाई ओन अब्बास बप्पी सिटिंग प्रेसिडेंट हैं हमारे जनूबी पंजाब के, और खान साहब ने उनको यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है, सेनेटर हैं। उनकी किरदार कशी करना मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है, और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना या मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि गठजोड़ बनाया हुआ है, आई थिंक ये मुनासिब नहीं है। बट वो बेहतर समझते हैं, वो कर सकते हैं। बात ये है एट द एंड ऑफ द डे जमात का फैसला होता है उसने टिकट किसको देना। सही, चले ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर हम जमात के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम जमात को सीटें जीत के दे रहे हैं, तो फिर यार हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि आपको हम इतने चुभ रहे हैं कि हम सीटें क्यों लड़ रहे हैं। अगर हमें पार्टी ने टिकट दी है, हमने अपनी परफॉर्मेंस के तहत वो सीटें जीत की भी दी हैं पार्टी। ठीक हो गया। अच्छा जैन भी, अब ज़रा हम इस हल्के के मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। एक तो अब हम आपको काफ़ी अरसे से आपको जो है वो पीछा कर रहे थे कि आपका किसी तरीके से आपका टाइम जो है वो हमें मिल जाए। हमने देखा कि आउटस्कर्ट्स के अंदर बिल्कुल कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। आप 2018 से इसी हल्के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो अब आप क्या समझते हैं कि इस हल्के के डेवलपमेंट के हवाले से फ्यूचर आप लोगों की प्लानिंग्स क्या हैं? सेकेंडली, न्यूट्रल्स के रूल को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। आप समझते हैं कि इस स्पेसिफिक इलेक्शन के अंदर किसी तरह की कोई हर्डल किसी भी जानिब से आप लोगों के लिए क्रिएट की जा रही है, या आप समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं 16 को? देखें, जहाँ तक तो आपकी डेवलपमेंट वाली बात है ना, तो मैं तो उससे सख्त इख्तलाफ करता हूँ। आउटस्कर्ट्स के अंदर कैसे काम नहीं हुआ? इस हलके के अंदर मैंने 8 अरब रुपए का काम कराया है इन 3 सालों के अंदर। जितनी डेवलपमेंट इस हलके के अंदर पिछले 3 सालों में हुई है, पिछले 40 सालों में नहीं हुई है। यहाँ पे रोड नेटवर्क मैंने बनाया है। आप कोई एक बड़ी सड़क दिखाएं इस हलके की जो नहीं बनी पड़ी अभी, ठीक है? सब बड़ी सड़कें मैंने बनाई हैं, माँ सिवाय विहाड़ी रोड के, और विहाड़ी रोड भी पीपीपी मोड में डल गया था, उसका भी मोड चेंज करा के उसको एडीपी में ला रहे हैं। तो सड़कें यहाँ पे मैंने बनाई हैं, बिजली का यहाँ पे बहुत काम हुआ है, गैस का यहाँ पे काम हुआ है, सीवरेज का काम हुआ है, टफ टाइलों का काम हुआ है, और अभी भी मुझे 1.5 माह हुए हैं एमपीए बने हुए और पंजाब में गए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी मैंने 50 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है पीपी 217 के लिए सीएम साहब से मंजूर करवाया, और 1 अरब रुपए का मजीद फ़ंड NA 157 के लिए मंजूर कराया है। तो 1.5 माह में 1.5 अरब रुपए की डेवलपमेंट मैं कराने जा रहा हूँ उस हल्के में। अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट बहुत हुई है। आप जाके बुदले को जाके देखें, उसकी शक्ल बदल गई है। आप कोई भी बड़ी सड़क देख लें, आप देखें कि पुल रांगो से लेके छेटी तक ये 28 किलोमीटर की रोड है। 40 साल मेरी उम्र हो गई है, 40 साल में मैंने सड़क बड़ी नहीं देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली दफ़ा मैं बना रहा हूँ वो सड़क। ऐसे ही मैं अगर आपको गिनवाना शुरू कर दूँ तो ख़त्म ही नहीं होंगे। ये आपके पीछे मोटरवे खड़ा है, 1 अरब रुपए का इसका इंटरचेंज टाटेपुर में बन रहा है जो मैं बना रहा हूँ, जिसपे जब मूसा गिलानी साहब के वालिद वज़ीर आज़म थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, जब गफ़ार डोगर की वफाक और सूबे में हुकूमत थी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है और इंशाल्लाह आइंदा भी होगी। पहले भी इस हल्के में जितनी डेवलपमेंट हुई है मेरे वालिद के दौर में हुई है। आप देखें ना, सरकारी कोई स्कूल जाकर देखें, तख्तियां पड़े उनके ऊपर, कोई अस्पताल जाके देखें, जहाँ आपको मखदूम शाह महमूद कुरैशी की तख्ती नजर आएगी या जैन कुरैशी की तख्ती। ठीक हो गया। और न्यूट्रल्स के रूल के ऊपर और किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आ रही है सो फार इस इलेक्शंस के अंदर, आपको कैंपेन के अंदर, या आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाएगा आपके खिलाफ? देखिए, जहाँ तक तो बात है फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के इदारों का, तो उनकी तो बायस बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन की बायस बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। हमने कोई काम अगर किया आवाम की फलाह बहबूद के लिए तो हमें नोटिस सर्व हो गया। मैंने वासा की स्कीम दी UC 53 में, उसके ऊपर मुझे नोटिस सर्व हो गया। मूसा गिलानी साहब जो है ट्रांसफार्मर और खंबे ले के फेरे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन में जाके दरख्वास्त देते हैं, DMO को जाके कहते हैं, RO को कहते हैं, वो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। तो वो तो अपनी जगह पर है। वो मैंने PP 217 में भी फेस किया था, वो मैं अभी फेस कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह हमें कोई मसला नहीं, हम उसको फेस करेंगे। बट उसके अलावा मेरे ख्याल से अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी, उनके अपने लिए बेहतर होगा। आज मुल्क एक ऐसे नाजुक मोड़ पे आके खड़ा हो गया है जहां हर किसी की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन की जा रही है। तो हमें ख़ुद अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि क्या हम कोई ऐसा अमल तो नहीं कर रहे जिससे कल को हमारे ऊपर कोई उंगली उठे। बिल्कुल ठीक है। आखिर में जैन भी, आप चूँकि पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, परवेज़ इलाही साहब से मुतालिक बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से जिन लोगों का ताल्लुक है वो लोग नाराज़ हैं कि ये हमारी पार्टी को बहुत डैमेज कर रहे हैं। इस वक्त परवेज़ इलाही साहब भी लंदन में हैं, मरीम नवाज़ साहिबा वो भी दोहा से ग़ालिबन लंदन के लिए फ़्लाई कर चुकी हैं, किसी वक्त वो भी लंदन पहुँच जाएंगी। तो आप समझते हैं कि बैक एंड पे कुछ चीज़ पक रही है, कुछ आप लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा है? देखिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे वज़ीर आला हैं, और आपके इल्म में है कि ये जो इलेक्शन है ये एक रन ऑफ इलेक्शन था। इस इलेक्शन में उम्मीदवार तो चेंज हो नहीं सकते थे, तो चौधरी परवेज़ इलाही नहीं हमारा उम्मीदवार रहना था। लेकिन उससे हट के चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बहुत बड़ी पर्सनल कुर्बानी दी है।
उनके ख़ानदान को तोड़ा गया। ये वो ख़ानदान है जिसकी मिसाल दी जाती थी, उनकी रवादारी की, उनके एके की, उनकी यूनिटी की जो है मिसालें दी जाती थी पंजाब की सियासत में। लेकिन उन्होंने वो कुर्बानी भी दी और इसलिए दी क्योंकि वो हक़ और सच के साथ खड़े थे। तो चौधरी साहब ने जो है आई थिंक एक बड़ा एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं, एग्जीक्यूटिव का उनको बड़ा वो है, 2 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं, 2 दफ़ा स्पीकर रह चुके हैं और वो बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हमारी जमात के साथ। कोई ज़ाती लेवल पे हो सकता है 1-2 दोस्तों को कोई रंज हो या कुछ हो, बट हमने एक कंबाइंड एफर्ट करना है और हमने पंजाब में इंशाल्लाह इस दफ़ा डिलीवर करके देना। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच जैन भी, आपने टाइम निकाला। राणा फराज खंदून साहब सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। राणा साहब, आप समझते हैं कि अब पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जैन भी अभी जलसे के दौरान भी कह रहे थे कि उन्होंने कोई बिल भी पेश किया, आपका बुनियादी मुतालबा बेसिकली सराइकी सूबा है, उसमें बड़ी एक डिबेट है मुल्तान और बहावलपुर की। एक तो वो क्लैरिफिकेशन दे दें, सेकेंडली किस बुनियाद पर अब आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट के बाद आपको लगता है कि इनके लिए जो विनिंग पोजीशन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी इनकी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये गुज़िश्ता डेट चेंज होने के बाद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि वसेब में 40 साल से जिद्दोजहद करने वाले इस वसेब के 6 करोड़ आवाम की नुमाइंदा जमात, जो कि एक रजिस्टर्ड जमात है, ख़ुद अपने हम MP MNs भी स्टैंड करने की पोजीशन में है, लेकिन बिहाफ ऑफ शाह महमूद कुरैशी साहब इन्होंने हमें एतमाद में लिया, यकीन दहानी कराई और उस सबका बिहेवियर जो इनका माजी में रहा, इन्होंने सेक्रेटेरिएट की भी चलें ईंट पहली रखी और उस पर काफ़ी हद तक रूल्स ऑफ बिज़नेस में भी तरमीम की गई और ख़ित्ते के हकूक़ की ऊपर कुछ ना कुछ अमली इकदाम सामने आया और उसके बाद जैन कुरैशी साहब ने करारदाद भी पेश की। गो हम समझते हैं कि बहुत आखिरी वक्त में हुई और बारावर साबित नहीं थी। अगर 2-4 महीने पहले होती तो हम इनको एक्सपोज़ करते जो इसकी मुखालफत करते, लेकिन उस पर इन्होंने हमें मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह हमारी जैसे ही अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार देता है तो हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपकी दोस्तों की ताउन और दुआओं से आएंगे। पिछले दफ़ा टेन्योर में भी सराइकी वसेब की हिमायत से इस अजरक के साथ सूबा महाज वालों ने 39 सीटें MNA MPA की विन की थी। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के हर काम में कुछ मसलियत होती है और अगर वो डेट चेंज हुई है तो एक बहुत बड़ा जो सराइकीज़म का वोट है, सराइकी कॉज को, सराइकी सूबे को सपोर्ट करने वाले करोड़ों लोग हैं, वो आज आपने देखा कि ये अभी हमने आगाज़ किया और इसके साथ हमारी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी इनकी कैंपेन जारी है और हल्के में इतने प्रोग्राम हैं। अब कुरैशी साहब टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि ये पहले से कमिटमेंट इन थी। आज आप भी थोड़ा सा इनको फ्री करें, हम भी इनको फ्री करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि इनका आगे भी एक प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच। जे तक रात अंधारी राशि जंग सादी जारी। चले, बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत शुक्रिया जैन भी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुल्तान में 7 न्यूज़ के नुमाइंदा दिलजेब आकाश, वो भी NA 157 को कवर कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं। दिलजेब, आप NA 157 में क्या हालात देख रहे हैं इस वक्त? सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आप मुल्तान आए। सर NA 157 में जो है पहले तो आप देख रहे हैं कि एक गहमा गहमी है और लोग जो हैं बढ़ चढ़ के जलसों में भी आ रहे हैं। असल में जो है ना इस वक्त देखा जाए तो दोनों पार्टियां जो है ना, ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी से PDM के तौर पे जो आगे कैंडिडेट आए हैं मूसा गिलानी, और जैसे आप देख रहे हैं इधर से मेहरबानो कुरैशी हैं, तो एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। 2 गद्दियों के बीच में एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, गिलानी की गद्दी और मखदूम साहब की गद्दी के, तो काफ़ी तगड़ा मुकाबला देखने को आ रहा है। उसके साथ साथ आपको बताऊं कि जो हमारे सर्वे किया है उसमें जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो आवाम देख रही है उधर से, जहाँ मेहरबानों के जहाँ पे सपोर्टर हैं, और दूसरी साइड पे जहाँ मूसा गिलानी है वहाँ पर जो है तमाम पार्टियाँ इकट्ठी हैं PDM के साथ, और वो उस नज़रिए को देखा जा रहा है। तो क्योंकि इलाके में जो है ज़्यादा देखने को जो है दोनों पार्टियां ही आगे हैं, बाकी सब तो जो है अभी कैंपेन कर रहे हैं लेकिन इतने नज़र नहीं आ रहे हैं, और आवाम का जो ज़्यादातर रुझान है वो इन 2 पार्टियों की तरफ है। क्योंकि आप जब पहले इलेक्शन हुए थे तो इसी हल्के से जो है मखदूम साहब जो हैं 7,000 वोट की बर्तरी से जीते थे। 77,000 वोट, 70,000 वोट उनके थे, 70 उनके थे, और 62,000 वोट जो थे वो नून लीग के हिस्से में आए थे। तो अब नून लीग इनके साथ है। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है वो नून लीग के अगर वोट काउंट किए जाएँ, अगर कम ज़्यादा भी होते हैं तो फिर भी जो है वोट की काउंटिंग में इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का नंबर आगे जा रहा है। अच्छा, टर्न आउट चूँकि अभी इलेक्शन पहले अनाउंस हुआ, फिर इलेक्शन मुलतवी हो गया, टर्न आउट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? टर्न आउट जो है मेरे ख्याल से 30 से 40% तक टर्न आउट होगा। इससे ज़्यादा जो है वो तवक्कुआत क्या, क्योंकि बीच में आवाम जो है वो बूस्टअप
काफ़ी थी, अगर इलेक्शन पहले होते तो बूस्ट हुई हुई थी काफ़ी। अब क्योंकि बीच में एक गैप आ गया, अब उस गैप को मुकम्मल करने के लिए टाइम लग रहा है। तो आपने आज सारा दिन देखा है कि कैसे हम उनके पीछे गए हैं, उनके पास टाइम नहीं था लेकिन हम उनके पास जाके कवरेज की उनके यकीनी तौर पर क्योंकि इलेक्शन करीब है और हल्का भी बहुत फैला हुआ हल्का है। अच्छा, मुझे जब आखिर में ये बताना कि जो नून लीग का वोटर है, यहाँ पर 62,000 वोट्स थे 2018 के इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवार के, नून लीग की मुकम्मल सपोर्ट है अली मूसा गिलानी को, या कुछ लोग हैं नून लीग के जो समझते हैं कि अली मूसा गिलानी को वोट नहीं कर रहे? सर इस वक्त जो देखा जा रहा है ना, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम जो है पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दें, जब हैं हम नून लीग के तो हम वोट उनको क्यों दें। इस बात पे भी लोग जो है काफ़ी जो है नाराज़ नज़र आ रहे थे कि अगर खड़ा करना था तो नून लीग का बंदा क्यों नहीं खड़ा किया गया, कैंडिडेट क्यों नहीं है मौजूद है। मुल्तान में आप देखें तो हल्के में डोगर फैमिली है, उसके बाद राना फैमिली के लोग हैं हल्के में मौजूद हैं, उनको क्यों नहीं खड़ा किया गया। कुछ कारकुन नाराज़ नज़र आ रहे हैं हमें, क्योंकि सर्वे के लिहाज से जब हमने उनसे बात की तो वो कहते हैं कि यार हमारा था कि हम जो पीछे नून लीग को हमने इतने वोट दिए हैं किस बिना पे दिए हैं, नून लीग का बंदा होना चाहिए। तो उन्होंने तो यहाँ तक कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम जो है वोट कास्ट ही नहीं करेंगे, हम वोट कास्ट ही नहीं करेंगे, अगर नून लीग को तो हम वोट कास्ट करते हैं। आपके सामने प्रोग्राम में भी लोगों ने जो है ये बात की है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिलजेब आकाश नुमाइंदा 7 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। आगे चलेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे उम्मीदवारों का वर्जन उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, हम गुज़िश्ता 2 दिनों से मुल्तान में मौजूद हैं। हमने मुल्तान की पब्लिक से बात की, NA 157 जिसमें ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है 16 तारीख को, NA 157 के लोगों से बात की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, कोशिश की कि जो इस इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार आए उनसे बात करें। मेहरबानो कुरैशी साहबा चूँकि मीडिया इंटरेक्शन नहीं कर रही, उनकी जगह हमने ज़ैन कुरैशी साहब का वर्जन आपके सामने रखा। उनका कहना है कि उन्होंने तकरीबन 3 साल के अंदर 8 अरब रुपए की डेवलपमेंट करवाई है इस हल्के के अंदर, जो कि बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आई, लेकिन वो चूँकि कह रहे हैं हम उनकी बात को नेगेट नहीं करेंगे, लेकिन हमने जो इस हल्के में ऑब्ज़र्व किया, मेजर रोड्स हैं उनके ऊपर काम होने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वहाँ पर काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस हल्के का बहुत ज़्यादा हिस्सा वो शहर की आउटस्कर्ट्स में मौजूद आबादी पर मुश्तमिल है और वो बड़ा मायने रखता है। और इस इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो शहर का वोटर डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। 20 से 30% हल्का जो है वो शहर की आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन जो इर्द गिर्द पर मौजूद आबादी है वो भी बड़ी मायने रखती है, उनके तकरीबन 70% के करीब ये हल्का आउटस्कर्ट्स की आबादी पर मुश्तमिल है और उनमें धड़ों का वोट है, शख्सियात का वोट है। वो शख्सियात कहाँ पर खड़ी हैं? गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के में दूसरे नंबर पर थी, 70,000 वोट्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी साहब के, वहीं 77,000 वोट्स थे ज़ैन कुरैशी साहब के। लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लोग निकलते हैं, बड़ी इमरान खान साहब की बड़ी पॉजिटिव वेव है इस वक्त पब्लिक के अंदर, वो इफेक्ट करेगी डेफिनेटली। और अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है उतना फ़ायदा भी होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शंस के अंदर। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी साहब की बात करें तो उनकी फैमिली को लेकर यहाँ पर लोगों की जो है वो वाइब्स बड़ी पॉजिटिव है। एक तो वो 4-5 भाई हैं और उनमें से हर वक्त कोई ना कोई एक हल्के में मौजूद रहता है, लोगों की खुशी गमी में शरीक होता है। और ये शिकवा हमें जनरल पब्लिक से मिला के कुरैशी फैमिली से शायद ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं, लोगों की खुशी गमी में वो उस तरह शरीक नहीं होते, इसलिए लोग पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी साहब और उनकी फैमिली की तरफ हमें थोड़े से टिल्टेड नज़र आए। लेकिन जहाँ पर लोगों को इख्तलाफ भी है उनसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर चूँकि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने हमें ये भी कहा कि अगर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करें तो उनकी पोजीशन कदरे बेहतर हो। बहरहाल 16 तारीख डिसाइड करेगी कि इस हल्के के इंतखाबात किस जो है वो किस जानिब इनके नताइज जाते हैं, कौन इस हल्के के अंदर कामयाब होता है। सो फार जो हमने ऑब्जर्व किया, कैंडिडेट्स की गुफ्तगू आपने सामने रखी, इंजीनियर वसीम साहब उनका बड़ा अहम रोल है इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि वो टिकट के ख्वाहिशमंद थे और उनका ये भी कहना है कि पार्टी के अंदर सेंट्रल लीडरशिप के लोग ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो धड़ल्ले से और ज़बरदस्ती यहाँ से टिकट लेकर गए हैं। और उनकी अगर इस गुफ्तगू को इस बात को ठीक माना जाए तो इसका मतलब है कि पार्टी ये नहीं चाहती थी कि इस हल्के के अंदर जो मेहरबानो कुरैशी साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो अब जो सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी है। 16 तारीख करीब है, दिन डिसाइड करेगा कि इस हल्के के अंदर इलेक्शन कौन जीता है। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।